भी है और इसके साथ साथ इसका हमें आइसोमेट्रिक व्यू में इसका 3D मॉडल भी नज़र आ रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले इस 3D मॉडल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम पावर शेप में जो फैसिलिटी है 2D व्यूज़ हासिल करने की, हम उसको इस्तेमाल करते हुए इसी तरह ही 2D ड्राइंग जनरेट करेंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर डायमेंशंस देंगे। डायमेंशन देने के बाद हम इसको जेपीईजी की सूरत में कैसे सेव कर सकते हैं, ये भी हम आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये 3D मॉडल क्रिएट करूँगा। इसमें हमारे पास ये जो लेंथ है ब्लॉक की वो 110 है, इसके सेंटर से है और इसके साथ साथ इससे आगे हमारे पास ये जो लेंथ है, चूँकि ये रेडियस 25 का है तो ये लेंथ भी 25 की ही होगी। तो हमें यहाँ पर एक लाइन लगानी है। स्टार्ट करते हैं। वायर फ्रेम के अंदर जाकर एक सिंगल लाइन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, 0 से स्टार्ट, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके लाइन एडिटर हमारे पास आ जाएगा और इसकी लेंथ मैं 110 + 25 ये लिख देता हूँ। अब इसके बाद हमारी जो वाई के अंदर इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो हमारे पास यहाँ पर इसने रेडियस की शक्ल में दी हुई है जो कि 25 रेडियस की शक्ल में है, और अगर इसका डायमीटर ले लें तो ये 50 बनेगा, तो इसकी विड्थ हमारे पास 50 होगी। तो एडिट के अंदर आकर मैं इसको ऑफसेट करवा देता हूँ 50 का। तो ये हमारे पास लेंथ भी आ गई और इसके साथ विड्थ भी आ गई। वायर फ्रेम के अंदर आकर मैं एक लाइन सेलेक्ट करके इस ब्लॉक को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और इसी तरह यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। अब वायर फ्रेम के अंदर आकर मैं फिटेड आर्क सेलेक्ट करूँगा, इसके टेंजेंट को और इसके टेंजेंट को और इसके टेंजेंट को सिलेक्ट करके मैंने 25 रेडियस यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो अगली ज्योमेट्री है वो एक स्लॉट की शक्ल में है। उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। इन दोनों सर्कल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 का है और इस सर्कल को उसने इस सर्कल के सेंटर में प्लेस किया है और इसका रेडियस 10 mm है। वायर फ्रेम के अंदर जाकर मैं यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और सेंटर के अंदर मैं इस सर्कल को प्लेस कर देता हूँ। इस सर्कल का डायमीटर हमारे पास रेडियस हमारे पास 10 है और हमने सर्कल को मूव कराना है -x डायरेक्शन के अंदर 30। एडिट के अंदर मूव की ऑप्शन सेलेक्ट करें और -30 x के अंदर लिखकर इसको एंटर करें। सॉरी, हमें इसको कॉपी लेनी थी। तो हमने ये 2 सर्कल प्लेस कर दिए। अब हम एक लाइन लेंगे जो दोनों सर्कल्स के टेंजेंट को टच करेगी। इसी तरह हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। तो ये एक स्लॉट बन गई। अब मैं ये जो हमारे पास वायर फ्रेम है इसकी मैं एक्सट्रूजन कराऊंगा। इसकी एक्सट्रूजन लेंथ जो है वो इसने इस व्यू के अंदर हमें 15 मिलीमीटर दी हुई है। तो मैं इस ब्लॉक को 15 mm एक्सट्रूड कराऊंगा और एक्सट्रूड कराने से पहले मुझे इसके कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कंपोजिट कर्व के अंदर चेंज किया। सेलेक्ट करके सॉलिड के अंदर जाकर मैं एक्सट्रूजन की कमांड को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं -50 के अंदर 15 मिलीमीटर एक्सट्रूड कर दूँगा। फिर उसके बाद मेरे पास ये स्लॉट है। स्लॉट इसने इसके अंदर थ्रू आउट बनाई हुई है। तो मैं इसके अंदर सॉलिड कट क्रिएट करूँगा थ्रू आउट। तो सॉलिड के अंदर कट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और टाइप के अंदर थ्रू के ऑप्शन को सिलेक्ट करके अप्लाई करें और कैंसिल कर दें। तो इस तरह हमने थ्रू आउट स्लॉट क्रिएट कर ली। अब इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो ये दोनों पिलर्स को खड़ा करना है। तो इसके लिए यहाँ से एक लाइन क्रिएट करते हैं जिसकी हाइट हमें यहाँ से 48 ऊपर की तरफ लेके जानी है। तो मैं टाइप कमांड के अंदर यहाँ पे इसकी लेंथ 48 कर देता हूँ और इसको मैं मूव करवा रहा हूँ एक्स के अंदर 50 और इसकी कॉपी। ओके, फिर इसी तरह मैं इसको -25 इनके सेंटर में लाकर प्लेस कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ से वायर फ्रेम के अंदर से स्वीप आर्क सेलेक्ट करनी है। इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट ये लेते हैं और एंडिंग पॉइंट हमारा ये होगा और इसको हम यहाँ तक लगाना चाहते हैं। तो अब देखिए जिस तरह का व्यू हमारा यहाँ पर है, इसी तरह
ये हमारा फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू हमारा जिस तरह ड्रा हुआ था हमने वैसे ही फ्रंट व्यू हमने यहाँ से ड्रा कर लिया। अब हमें एक कंपोजिट कर्व जनरेट करनी है वायर फ्रेम के अंदर जाकर। और इसको एक्सट्रूड करना है। फिफ्टीन mm। तो ये इस तरह हमने एक पिलर ड्रा कर लिया यहाँ पर। अब इसके बाद मैं इसी पिलर को दूसरी तरफ मिरर करवा सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करके वर्क प्लेन के अंदर आकर सिलेक्शन सेंटर का वर्क प्लेन सेलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके एडिट के अंदर आकर मिरर की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और मैंने यहाँ से ZX की ऑप्शन जो हमारे पास ZN प्लेन है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो ये देखें आप, हमने इसी ही जो हमारे पास ज्योमेट्री हमने क्रिएट की थी इसको दूसरी तरफ प्लेस कर लिया। अब जो अगला हमारे पास स्टेप है वो ये सर्कल इनके अंदर क्रिएट करने का है जिसका डायमीटर 20 है। पहले मैं इन सब को एक ज्योमेट्री की शक्ल में ले आता हूँ ऐड करवा के। इस सॉलिड को सिलेक्ट करूँगा और ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर इस सॉलिड को सिलेक्ट किया और ऐड के ऊपर। तो ये अब एक ज्योमेट्री बन चुका है। अब हमें ये सर्कल ड्रा करने हैं। तो सर्कल ड्रा करने के लिए मैं इसके सेंटर में 10 mm जिसका डायमीटर 20 होगा एक सर्कल मैंने ड्रा किया। और अब इसको मैं एडिट सॉलिड के अंदर जाकर कट की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और ये वायर फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको थ्रू आउट कर दिया, ओके कर दिया। तो ये हमने एक 3D मॉडल क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो हमारा इस 3D मॉडल से 2D ड्राइंग क्रिएट करने का है। तो पावर शेप के अंदर ऐसा करना बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर जाना है। ड्राफ्ट के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ से न्यू की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। न्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम स्केप के बटन को दबाएंगे और पहले हम इसके बॉर्डर को एडजस्ट करेंगे। अब बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करें और मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से हम जो हमारे पास पेज सेटिंग है, हमारे जिस पेज पर हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं उसकी सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। जैसे A3 के ऊपर मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से A3 सेलेक्ट करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो इस तरह हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो डिफ़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ से डिफरेंट व्यूज़ लेने हैं। तो मैं पहले यहाँ से एक सिंगल व्यू सेलेक्ट करता हूँ और उसको अपनी डिज़ायर्ड जो मेरे पास पोजीशन है वहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके साथ ही उसने मैं अगर इसके नीचे करता हूँ तो वो एरो को डाउन की तरफ ले आता है और अगर मैं साइड पे करता हूँ तो एरो को साइड पे ले आता है। तो अब ये टॉप व्यू है, इसका मैं फ्रंट व्यू ड्रा करना चाहता हूँ। तो मैं इस एरो को क्लिक करके नीचे लेकर आऊँगा और इसका जो हमारे पास फ्रंट व्यू है उसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। इसी तरह मैं इस एरो को सिलेक्ट करके, ये एरो ऑटोमेटिकली आ जाता है, सिलेक्ट करके मैं आगे लेकर जाऊँगा और जहाँ पर मेरी डिज़ायर्ड पोजीशन है वहाँ पर लेके इसको मैं प्लेस करके क्लिक करके प्लेस कर दूँगा। अब इसके बाद जो आइसोमेट्रिक व्यू है उसको हासिल करने के लिए मैं इसके कॉर्नर के ऊपर आऊँगा और ये देखें इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है एरो की वो हमारे पास राइट लेफ़्ट नहीं है बल्कि थोड़ी सी तिरछी है 45 के एंगल के ऊपर। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और ऐसे प्लेस कर दिया। अब ये हमारे पास वायर फ्रेम की शक्ल के अंदर है। हम इसको शेडेड शक्ल के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और मॉडिफाई के ऊपर आएँ। यहाँ से आपको डिटेल के अंदर से शेडेड की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, शेडेड वायर कर लें। शेडेड वायर करके इसको ओके करें। तो ये हमारे पास अब शेडेड शक्ल में आ चुका है। अब यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशंस को प्लेस करना है। तो उसके लिए आप एनोटेशन के अंदर आएँ, ऑटोमेटिक की ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसकी डायमेंशंस को डिफ़ाइन करेंगे। मैं इसकी हाइट 5 रख रहा हूँ। हमारे पास यहाँ से जो इसके सेंटर की डायमेंशन है वो हमने यहाँ पर हो सकता है कि हमें मॉडल के अंदर कोई चेंजिंग कर ली हो, इसकी वजह से इसकी हाइट ज़्यादा आ रही है। लेकिन बहरहाल हम मकसद हमारा ड्राफ्टिंग सीखना है। तो ड्राफ्टिंग में हमने ये डायमेंशन यहाँ पर प्लेस कर दी। अब हम इसका रेडियस डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो रेडियस डिफ़ाइन करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमारे पास ये रेडियस आ रहा है बिल्कुल सीधी लाइन की शक्ल में।
इसको अगर हम जिस तरह हमारे पास व्यू के अंदर है इस तरह अगर हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डॉग लेग डायमेंशंस। हम इस डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप देखें कि इसके एरो की पोजीशन चेंज हो चुकी है। इसी तरह हम इसके रेडियस को डिफ़ाइन करेंगे और इसके साथ साथ इन दोनों जो सर्कल्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 30 का है। तो ये देखें हमने ईजिली, फिर इसी तरह ये जो डायमेंशन है वो 20 mm की है। तो ये देखें कितना आसानी के साथ हमने 3D मॉडल से 2D व्यूज़ ड्रा कर लिए। ये टॉप व्यू है हमारा, ये हमारा फ्रंट व्यू और ये हमारा साइड व्यू है और ये इसी तरह हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू भी हमारे साथ ही पड़ा हुआ है। अब जो हमारे पास डायमेंशंस रह गई हम उनको प्लेस करेंगे। जैसे इसका रेडियस है 25 और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो 48 है और इसी तरह जो अंदर वाला हमारा डायमीटर है वो है 10 का। इसके बाद हमारे पास ये जो इसकी हाइट है वो 15 है। तो ये हमने हाइट डिफाइन कर ली और हमारे पास रिब्स हैं उनकी जो हाइट है वो भी हमारे पास 50 है। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी डायमेंशंस हमने प्लेस कर दी हैं। अब इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो हम इसकी जो जेपैग है या इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो उसके लिए आप फाइल के अंदर जाएंगे और एक्सपोर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट टू फाइल, इसको नेक्स्ट करें। तो ये हमारे पास जेपैग फॉर्म के अंदर या पीएनजी फॉर्म के अंदर आप जिस तरह भी इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस तरह एक्सपोर्ट करेंगे। मैं इसको जेपैग के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। इसको मैं नाम यहाँ पर दे रहा हूँ 28 का। ये मैं अगर आपको डेस्कटॉप पे जाकर मैं आपको ये फ़ाइल दिखाता हूँ तो ये देखिए हमारे पास वो फ़ाइल यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है जिसमें हम 2D व्यूज़ भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ हम इसका फ्रंट व्यू भी दे सकते हैं और यहाँ से हम इसका साइड व्यू भी देख सकते हैं और आइसोमेट्रिक व्यू भी हमारा पड़ा हुआ है। तो ये पावर शेप के अंदर हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से।